गाइस कुछ दिन पहले मैंने हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, आपके अनुसार स्टेरॉयड का क्या रोल है विटिलिगो के ट्रीटमेंट में। इस पोल पे 383 वोट्स आए हैं, ऑलमोस्ट 400 लोगों ने इस पोल पे वोट दिया। और ऑप्शंस आप देखिए और रिस्पॉन्स आप देखिए, बड़ा मजा आएगा। इस आज ये वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, ये बहुत सारे आपके मैं डाउट सॉल्व कर दूंगा इस वीडियो में। आप पहले आंसर्स देखिए। 18% लोगों को लगता है कि ये बीमारी को बढ़ाता है। 18% लोगों को लगता है कि स्टेरॉयड सफेद दाग को बढ़ाता है। 60% लोगों को लगता है कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, ऐसा उन्होंने सुना है। 12% लोग कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में दे सकते हैं और 10% लोग कह रहे हैं कि आयुर्वेद के साथ दें तो सही है। अब शायद इसकी मैथ्स प्रॉपर नहीं बैठ रही है बिकॉज मैंने मल्टीपल आंसर्स अलाउ किए हुए थे इस पोल में, लेकिन कमाल की बात आप देखो, 400 लोगों में से लगभग 60% लोगों को ये लगता है कि स्टेरॉयड के बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, ऐसा उन्होंने सुना है। वो श्योर नहीं है, उन्होंने ऐसा सुना है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धावन और मैं हूं MBBS कंसल्टेंट कायाकल्प ग्लोबल की यूट्यूब चैनल पे। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो है रोल ऑफ स्टेरॉइड्स इन विटिलिगो। सफ़ेद दाग में स्टेरॉयड का क्या रोल है। इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैं MBBS डॉक्टर हूं और मैं फुल्ली क्वालिफाइड हूं बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सेकेंडली, मैं जो ये वीडियो बनाऊंगा मैं बिल्कुल अनपार्शियल होके आपको बस इंफॉर्मेशन दूंगा। आप ट्रीटमेंट होम्योपैथ में लें, आयुर्वेद में लें, एलोपैथ में लें, आप कहीं से भी किसी से भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, मैं आपके बस डाउट सॉल्विंग के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी नॉलेज के लिए ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। राइट, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि रोल ऑफ स्टेरॉइड्स इन विटिलिगो। गाइस, मैं ना लास्ट ईयर एक कॉन्फ्रेंस पे गया था, वर्ल्ड ग्लोबल विटिलिगो कॉन्फ्रेंस थी, बेंगलोर में हुई थी वो। और वहाँ पे देश विदेश के डॉक्टर्स प्रेजेंट थे, इजिप्ट, जर्मनी, फ्रांस, US, इंडिया, बहुत सारे डॉक्टर्स थे वहाँ पे और उन्होंने अपने मेडिकल पोस्टर्स प्रेजेंट किए। लेकिन एक बात जो उनकी मुझे बहुत वन थिंग दैट स्टूड आउट वाज कि डॉक्टर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट कंसिडर स्प्रेडिंग विटिलिगो, अनस्टेबल विटिलिगो एज अ मेडिकल इमरजेंसी। अब ये सोच के आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि क्या विटिलिगो एक इमरजेंसी है? यस, स्प्रेडिंग विटिलिगो एक मेडिकल इमरजेंसी है। ऐसा क्यों? हम मेडिकल इमरजेंसी वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर्स को पता है, हमें पता है, एक बार आपकी बीमारी आपके नाक पे, आपके लिप्स पे, आपकी फिंगर टिप्स पे, जिसको कि हम एक्रोफेशियल विटिलिगो या लिप टिप विटिलिगो कहते हैं, वहाँ पे बीमारी एक बार आ जाती है, फिर वो किसी भी डॉक्टर के लिए बड़ी चैलेंजिंग हो जाती है वहाँ से इन बीमारी को ठीक करना। वहाँ पे रंग बड़ी मुश्किल से बनता है, टाइम लगता है वहाँ पे बीमारी को ठीक करना। दैट इज़ वाई समय रहते, इमरजेंसी का मतलब है समय रहते, जब सफ़ेद दाग आपके बॉडी पे है, बड़े पैचेस पे है, ढके हुए एरियाज़ में है, समाज में दिखने वाले हिस्सों पे नहीं है और आपको लग रहा है कि छींटे आ रहे हैं, बढ़ रहा है, डॉक्टर्स को ऐसा लगता है कि उसे वहीं पे रोक देना चाहिए, सुला देना चाहिए, उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि बीमारी लिप टिप विटिलिगो में कन्वर्ट हो जाए, जहाँ पे कि उसको ठीक करना बहुत चाहिए। सेकेंडली, एक बार डिजीज़ और एग्रेसिव हो जाती है तो बालों का रंग भी सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। और मैंने अपनी हर वीडियो में आपको बताया है कि अगर बालों का रंग काले से सफ़ेद हो जाता है, दैट मीन्स कि बीमारी एग्रेसिव है और यहाँ से भी उसको वापस रिवर्स करना डिफ़िकल्ट है किसी भी डॉक्टर के लिए, किसी भी साइंस के लिए। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि स्प्रेडिंग विटिलिगो, अनस्टेबल विटिलिगो इज अ मेडिकल इमरजेंसी and should be treated in the same way. That is why doctors all over the world, dermatologists, internal medicine doctors all over the world, उनका जो मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, दैट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ताकि वो बीमारी को दबा सकें, बीमारी को सप्रेस कर सकें। अब बात आएगी, सर आप दबाने की बात कर रहे हो, आप सप्रेस करने की बात कर रहे हो, हमें तो इलाज चाहिए। अग्रीड, बिल्कुल आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, लेकिन अगर हम उसको सुलाएंगे नहीं बीमारी को, हम उसको शांत नहीं करेंगे बीमारी को, तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे? पहले ज़रूरी है कि अग्रेसिव विटिलिगो को रोका जाए, उसको सुलाया जाए, बीमारी को शांत किया जाए, ताकि एटलीस्ट वो समाज में दिखने वाले हिस्सों पे ना आ जाए, ताकि एटलीस्ट वो लिप टिप विटिलिगो में कन्वर्ट ना हो जाए, ताकि एटलीस्ट उसके बालों का रंग सफ़ेद ना हो जाए। अभी हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम बीमारी को आगे बढ़ने से रोक दें। उसके बाद रंग बनने की प्रक्रिया साथ साथ चलती रहेगी, बीमारी को अंदर से शांत किया जाएगा, टॉक्सिन क्लैरिफिकेशन होगी, होलिस्टिक ट्रीटमेंट होगी, सब साथ साथ होगा। लेकिन अभी ज़रूरी ये है कि उसको सुलाया जाए।
दैट इज़ वाई डॉक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कंसिडर स्प्रेडिंग विटिलिगो एज अ मेडिकल इमरजेंसी। ये तो था रोल ऑफ स्टेरॉइड्स इन विटिलिगो ट्रीटमेंट। आगे अब मेरा इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैं स्टेरॉइड के बारे में बात कर रहा हूँ तो मुझे साइड इफेक्ट भी बताने चाहिए। बताता हूँ मैं आपको साइड इफेक्ट। बहुत कॉमन जो साइड इफेक्ट्स जो लोगों को, पेशेंट्स को होते हैं, वो है उनकी मूड चेंजेस हो जाते हैं, उनको हेडेक होने लग जाता है, उनकी एपेटाइट चेंज हो जाती है, उनके वेट गेन हो जाता है, थोड़ी सी उनको लगता है कि ना चेहरे में सोजन सी आ गई है। अगर फीमेल्स हैं तो उनके मेंसेस थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जब आप कोई भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं किसी भी डिजीज़ के लिए। सिर्फ सफ़ेद दाग की बात नहीं हो रही है, अस्थमा हो, एलर्जिक राइनाइटिस हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, फ्रोजन शोल्डर हो, एक्जिमा, रैशेस, कोई भी चीज़ के लिए आप स्टेरॉइड लेते हैं, दिस इज़ द कॉमन नोन साइड इफेक्ट। तो क्या इसका मतलब हम डर जाएं? क्या इसका मतलब साइड इफेक्ट्स हैं तो हम यूज़ ही ना करें? जो मेन 60% लोगों ने पोल दिया है वो कह रहे हैं कि सुना है कि साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो। बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो क्या डॉक्टर ने, अगर साइंटिस्ट ने ड्रग की डिस्कवरी करी है, उनको क्या ये नहीं पता कि इस चीज़ को आखिर हैंडल कैसे करना है? कोई भी चीज़ अगर मार्केट में ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बाहर निकली है, FDA अप्रूव्ड है, सरकार ने अप्रूव कर रखा है कि इंसान इस चीज़ को खा सकते हैं, तो क्या उसकी कोई रेगुलेशन नहीं है? क्या हमें डॉक्टर्स को नहीं पता कि उसको कैसे ठीक करना है, उसको कैसे मेजर करना है, उसे कैसे कंट्रोल करना है? ऑफ कोर्स पता है, ऑफ कोर्स पता है। नाउ आई विल मूव ऑन टू द सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, विच इज इफ देर आर साइड इफेक्ट्स। अगर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो आप उसे कंट्रोल कैसे करें? गाइज, अगर यहाँ तक जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको अच्छी लग रही है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे अपना इंटरेस्ट बताएं, मेरे को पता चले कि मैं जो ये पहली बार मैंने स्टेरॉइड के ऊपर वीडियो बनाई है, स्पेशली बिकॉज मेरे को पोल के रिजल्ट्स देख के बड़ा शॉकिंग फील हुआ। तो मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, ताकि मैं और इस टाइप की इन्फॉर्मेशन जो बाकी डॉक्टर्स कवर नहीं कर रहे हैं, मैं आपके लिए स्पेशली इस चैनल पे कवर करूँगा, राइट? लास्ट पार्ट इज हाउ टू टैकल द साइड इफेक्ट्स। गाइस, इट्स वेरी इजी। नंबर 1, मैं आपको बताता हूँ कि स्टेरॉइड अस्थमा में जो दिए जाते हैं, आर्थराइटिस में जो दिए जाते हैं, ट्रांसप्लांट के बाद जो दिए जाते हैं, दे आर गिवन एवरी डे, हर दिन दिया जाता है स्टेरॉइड। लेकिन सफ़ेद दाग के ट्रीटमेंट में जो स्टेरॉइड का प्रोटोकॉल है, दैट इज कॉल्ड पल्स थेरेपी। पल्स थेरेपी का मतलब होता है पल्स में दे रहे हैं, कभी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, फिर नहीं दे रहे, 2 दिन दिया, 5 दिन नहीं दिया, 2 दिन दिया, 5 दिन नहीं दिया, 2 दिन दिया, 5 डेज ब्लड से निकल गया, फिर 2 दिन खाया, 5 दिन ब्लड से निकल गया। दिस इज कॉल्ड पल्स थेरेपी। इस तरह से अगर स्टेरॉइड दिया जाए तो साइड इफेक्ट्स को मैनेज किया जा सकता है। हम ब्लड में स्टेरॉइड की मात्रा को बढ़ने ही नहीं दे रहे उस लेवल तक। 2 दिन दे के 5 दिन छोड़ दे रहे हैं, फिर 2 दिन दे के 5 दिन छोड़ दे रहे हैं। इस तरीके से जब स्टेरॉइड दिया जाता है, देन इट इज विद इन सेफ्टी लिमिट्स। इन तरीका, इंसान की मेडिकल हिस्ट्री पूछो पहले, पेशेंट की पहले मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है, उसकी ब्लड शुगर है कि नहीं है, थायराइड की प्रॉब्लम है कि नहीं है, कोई और लिवर की प्रॉब्लम है कि नहीं है। इस सब चीज़ों के लिए रेगुलर ब्लड टेस्ट मॉनिटरिंग, सिंपल, हर 3 महीने में, 6 महीने में ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, अपने LFT, KFT ब्लड शुगर आप चेक कर लीजिए, नॉर्मल में आ रहा है तो चलने दो स्टेरॉइड। थर्ड, इंसान के वेट के हिसाब से डोज बनता है स्टेरॉइड का, जो कि डॉक्टर्स को, हमको पता है कि किस वजन वाले पेशेंट को कितना स्टेरॉइड देना है, कितना वो टॉलरेट कर सकते हैं। डॉक्टर्स नो हाउ टू गिव स्टेरॉइड। आपको शायद लगता होगा कि स्टेरॉइड कोई बहुत बड़ी चीज़ है, खतरनाक चीज़ है, लेकिन स्टेरॉइड की डिस्कवरी तो पता नहीं 40-50 साल पहले हो गई थी। कब से हम स्टेरॉइड लेते आ रहे हैं, हमें तो एग्जैक्टली पता है कि कैसे इसके साइड इफेक्ट्स को टैकल करना है, कब साइड इफेक्ट आएंगे, कब नहीं आएंगे, कितनी डोज पे आते हैं। हमें तो एक ही चीज़ का पता है, हमें तो पढ़ाया जाता है, हम तो फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं। लास्टली जो वर्ड ऑफ कॉशन में देना चाहूँगा इस वीडियो को एंड करने से पहले, वो ये है कि आप यदि इलाज क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वीडियो को गाँव में बैठे हुए इंसान भी देख रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि किसी भी क्वाक से ट्रीटमेंट ना करें, किसी भी ऐसे ही किसी से इलाज ना करें जो आपको पता ही नहीं है कि आपकी दवाई में क्या डाल के दे रहे हैं। कई बार ये लोग जो क्वाक्स होते हैं, जो गांव में होते हैं, ये लोग अपनी पुड़िया में स्टेरॉइड का चूरन मिला के दे देते हैं। ना तो आपसे ब्लड टेस्ट मांगते हैं, ना आपसे ये कोई हालचाल लेते हैं, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको खुद ही नहीं पता है कि आप स्टेरॉइड खा रहे हैं, आपको बस लग रहा है कि हाँ मेरे दाग बढ़ना रुक गई। इन डॉक्टर, इन बाबा, इनकी दवाई, वैसे मैंने यहाँ से पुड़िया ली थी, इन चक्रों में ना पड़ें। एक रेप्यूटेड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ें जो रेगुलरली आपसे फॉलोअप लेती हो, जो रेगुलरली आपसे ब्लड टेस्ट के बारे में पूछे, आपके प्रोग्रेस के बारे में पूछे। गाइस, ये था मेरा लास्ट वर्ड ऑफ कॉशन। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको
नॉलेजेबल लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कमेंट में मुझे बताओ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। धन्यवाद।